Hello students, good morning to all of you. So in our previous lecture we study about the Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge के बारे में पढ़ा था, जिसमें देखा था कि Wheatstone Bridge में एक कंडीशन होती है, ये ऐसा नेटवर्क होता है। यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट था और इधर जैसे ये पॉइंट ए मान लिया हमने, ये पॉइंट बी माना था, ये पॉइंट सी माना था, ये डी माना था। मतलब करंट के ये दो रास्ते थे, जिसकी वी वोल्टेज मान लीजिए। तो करंट के दो रास्ते थे, एक तो ऊपर से और एक नीचे से। अब इसके बीच में एक ब्रिज माना था हमने, इसके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर दिया था। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? करंट की डायरेक्शन। अब बैलेंस कंडीशन में ये आया था R1, R2, R3, R4। मतलब हमने सामने बढ़ दी, मतलब R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4। उसकी मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ये हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस स्टेट में। तो मीटर ब्रिज भी एक ये मेजरिंग डिवाइस है। जैसे रेजिस्टेंस हमें किसी का मेजर करना है, जैसे हमें यहाँ पे बैलेंस स्टेट में दे दिया, बैलेंस में कैसे पता चलेगा? यहाँ गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट नहीं है तो हम ये सोचेंगे बैलेंस स्टेट में, मतलब इसकी पोटेंशियल सेम है, तो ये बैलेंस में हो गया। तो अब इसमें R1, R2, R3, R4 चार रेजिस्टेंस दिए हो। चार रेजिस्टेंस में से अगर तीन की वैल्यू हमें पता है तो चौथे की पता चल जाएगी। तो ऐसा ही इसमें हम एक डिवाइस बनाते हैं मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज में हम तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी कंडक्टर का, इंसुलेटर का या कोई भी मटेरियल उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने से इसके बीच हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना, तो इसका भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीटर ब्रिज की हेल्प से। या और किसी भी मेटल का, जैसे हमने एक तार ली, एलॉय लिया, एलॉय का कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडक्टर का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में तो लिखेंगे कि ये एक डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure unknown resistance। मतलब अननोन रेजिस्टेंस को अगर हम मेजर करते हैं तो वो किससे करेंगे? मीटर ब्रिज से करते हैं। जैसे एक तरीका तो ये था V इज इक्वल टू RI से, उसमें हम देखते थे V इज इक्वल टू RI से करते थे तो V और I कैलकुलेट करते तो R पर चल। दूसरा एक ये मीटर ब्रिज से करते हैं, क्योंकि इसमें इसलिए करते हैं कि नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है ये। वो क्या होता है नल डिफ्लेक्शन बताएंगे इसमें। तो पहला तो पॉइंट इसका इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा प्रिंसिपल, मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये किसके प्रिंसिपल काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल काम करता है। तो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे काम करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो कैसे करते हैं काम ये। तो ये दो पॉइंट हो गए इसके, इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल। अब तीसरा पॉइंट है डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। मतलब मीटर ब्रिज की क्या डिस्क्रिप्शन है और कैसा इसका डायग्राम होता है। डिस्क्रिप्शन और इसके कैसा होता है, इसके लिए मैंने कल वीडियो भेजी थी इसके एक्सपेरिमेंट। तो उसमें देखा होगा कि एक वुडन बॉक्स था, जैसे एक वुडन बॉक्स था, ये ऐसे ये रेक्टेंगुलर शेप था। मतलब एक लकड़ी की बेंच है, उसके ऊपर यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप लगा रखी है और बीच में ये कॉपर स्ट्रिप ऐसे है और यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप है। लकड़ी की बेंच, इसका टॉप व्यू है, उसको हम ऊपर से देख रहे। तो हमने ऊपर से देखा तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप लगा दी कॉपर की और ये उसको ऐसे स्क्रू से कस दिया, यहाँ पे स्क्रू से कर दिया।
जैसे एक ब्लेड होती है, तो ये ब्लेड उसमें लगाई और एक ब्लेड लगाई, यहाँ से कस दिया, यहाँ से कस दिया स्क्रू की हेल्प से, यहाँ पे ऐसे उसको कस दिया। ये कॉपर की स्ट्रिप होगी, कंडक्टर है ये। और इसके ऊपर अब जैसे इसके ऊपर वो कर देते हैं ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं ऐसे मटेरियल की ताकि जल्दी से जंग ना पकड़े। तो ये ऐसे मतलब चमकती रहती है जैसे स्टील चमकता रहता है, क्योंकि अगर कॉपर को वैसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और ये गुड कंडक्टर नहीं है, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, इंसुलेटर। तो हमें यहाँ पे गुड कंडक्टर यूज करना है, वो अभी पता चल जाए क्यों करते हैं इसमें। तो ये गुड कंडक्टर हमने कॉपर का यूज किया और उस कॉपर के ऊपर क्या कर दिया, कोटिंग कर दी क्रोमियम की, जैसे दरवाजे के हैंडल होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्रोमियम क्यों कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जिससे वो चमकते हुए दिखते हैं। तो ये चमकता हुआ दिखता है, ये भी ऐसे। तो ये स्ट्रिप हमने ऐसे इसके ऊपर लगा दी। अब यहाँ पे एक इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप और इसको राइट गैप, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में। तो इस लेफ्ट गैप के बीच में हमने जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। ये यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। दूसरा जो राइट गैप है उसमें हमने लगा दिया अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस मतलब जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो रेजिस्टेंस हमने ये यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये यहाँ राइट गैप में इसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। या रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ लगा सकते हैं राइट गैप में, और अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ लगा सकते हैं। अब यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस बॉक्स ये ऐसा बॉक्स होता है कि जिसमें काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये नॉन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है, लकड़ी का बॉक्स होता है ऐसे, और उस बॉक्स के ऊपर ऐसे स्ट्रिप होती है कॉपर की। एक्सपेरिमेंट में देखा होगा ये। अब जैसे इसमें ये यहाँ से करंट आ रहा है, जैसे उसको हमने ये यहाँ से ऐसे एक स्क्रू होता है ये, और यहाँ एक स्क्रू हो गया, तो ये यहाँ से हमने जैसे तार जोड़ दिए, ये करंट आया आई ऐसे, और ये यहाँ से एक तार हमने और जोड़ दी। तो देखो करंट को आगे पहुँचना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक की लगा देते हैं। एक की जैसे ऐसी की होगी, की चाबी की तरह होती है, वो हमने यहाँ पे लगा। तो ऊपर ये कॉपर की स्ट्रिप है ये, और ये कॉपर की स्ट्रिप नीचे जैसे ऐसे कनेक्ट होती है ये रेजिस्टेंस के साथ, और ये ऐसे रेजिस्टेंस के साथ होती है कनेक्ट। अब जैसे हमने ये लगा दी, पहले हमने ये जैसे पहले इसमें वो लग रही थी, की लग रही थी, और यहाँ भी की इसमें लग रही थी। ये की भी मेटल की होती है। तो जैसे ये यहाँ से करंट आया तो करंट इस कॉपर में से यहाँ पे की थी, ये भी गुड कंडक्टर कॉपर की होती है, तो ये कॉपर के साथ कनेक्ट होती थी, करंट ये यहाँ से जाके ऐसे चला गया सीधा। अब जैसे यहाँ पे जैसे लिखा होता है कि इसके ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिखा होता है 5 ओम, और इसके ऊपर लिखते हैं 2 ओम, क्योंकि हमें देखो कैसे पता चलेगा 5 ओम कैसे है। यहाँ से जैसे हमने की हटा दी, यहाँ से ये की हमने हटाई, तो की हटाते क्या हो गई, ये की हटाते ही जैसे ये करंट ऐसे जा रहा सीधा, तो यहाँ से कोई वो नहीं है रास्ता, तो करंट को किस में जाना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस में से। तो यहाँ पे जैसे 5 ओम लिख रखा है, तो इसका मतलब 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया क्रिएट, ठीक है। ये कैसे पता चला हमें 5 ओम है, क्योंकि हमने पहले ही एक्सपेरिमेंट से V/I से R कैलकुलेट कर लिया था और यहाँ लगा दिया था उसको, ठीक है। और रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये अभी इसी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, एलॉय को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका अल्फा स्मॉल होता है। तो यहाँ पे हमने एलॉय यूज़ कर रखी, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, ठीक है। एक बार हमने फिट कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया 5 ओम, क्योंकि ये की हटाएंगे तो यहाँ से करंट जाएगा, तो वो करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस हमें पता है 5 ओम, क्योंकि उसके ऊपर लिख रखा है। अब हमने ये यहाँ से की और हटा दी, यहाँ से की हटाने के बाद ये करंट ऐसे गया, फिर ये करंट कहाँ से जाएगा, इस में जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि पहले ऐसे जा रहा था सीधा, लेकिन यहाँ पे बीच में एयर है, और एयर क्या होती है, इंसुलेटर। पहले तो एयर
का जो गैप था वो किसने कवर कर दिया था, कंडक्टर ने। तो सारा करंट कॉपर में से जा रहा था, ठीक है। इसमें से क्यों नहीं गया करंट, क्यों, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट उस पाथ से जाता है जहाँ रेजिस्टेंस कम हो। तो यहाँ पे कंडक्टर लगा था तो यहाँ से मैक्सिमम करंट जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है, V/R। तो R अगर 0 हो गया, मतलब 0 तो नहीं होता ऊपर का, R बहुत कम होगा तो आई क्या होगा, ज़्यादा। तो मैक्सिमम करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से करंट बहुत कम जाएगा। हम ये मानेंगे यहाँ से नेग्लिजिबल करंट जाएगा। लेकिन ये की जब हमने हटा दी तो करंट ऐसे गया, यहाँ से एयर थी इसको ऊपर तरफ जाने लेकिन नहीं जा सकती, तो इसको किस में से जाना पड़ेगी, रजिस्टर में से। उसके बाद यहाँ पे फिर नहीं गया, एयर आ गई इस रजिस्टर में। तो 5 ओम यहाँ क्रिएट हो गया, 2 ओम यहाँ क्रिएट हो गया, टोटल कितना हो गया, 7 ओम हो गया क्रिएट। तो ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, हमें जितना रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे हमें 10 ओम चाहिए तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें की होती है काफ़ी सारी, ऐसे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम ऐसे कई होती है। तो हमें जैसे 2 ओम चाहिए तो हम 2 ओम की निकाल लेंगे। अगर सारी की लगा रखी है तो करंट कैसे जाएगा, वो सब की में से ही चला जाएगा, बाहर के बाहर, अंदर से करंट नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, कंडक्टर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में देखा भी होगा कैसा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। लेकिन हमने जैसे 5 ओम की निकाल दी तो करंट वहाँ से नहीं जाएगा, वो 5 ओम में से जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने या सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, 5 ओम क्रिएट कर दिया। ये अगर 10 चाहिए तो हम 5 की 2 उसमें निकाल देंगे। तो वहाँ कॉम्बिनेशन से कितना भी हम यहाँ पे जैसे इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया ये। अब उसके बाद अब देखो इसमें इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ मैच करते कैसे। ये पॉइंट मान लिया हमने, जैसे ए पॉइंट मान लिया और ये ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हमने मान लिया बी। तो ए और बी के बीच में देखो ये रेजिस्टेंस हो गया एक R1, इसको मान लेते हैं R1, उससे मिलता जुलता। उसके बाद ये पॉइंट बी पॉइंट बीच में लगता है। तो ए पॉइंट बी पॉइंट, ए और बी के बीच में क्या है, ये कनेक्टिंग वायर है। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिंग वायर है, क्योंकि कॉपर है ये, तो ये कनेक्टिंग वायर। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस ब्रेक के R1, अननोन रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2। ये किसके बीच में, बी और सी के बीच में। तो यहाँ पे बी हो गया ये पॉइंट और ये पॉइंट मान लेते हैं सी पॉइंट। तो बी और सी के बीच में ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ठीक है। उससे मिलता जुलता है ये। अब ए और डी के बीच में, अब यहाँ पे जैसे ए और सी के बीच में एक वायर होती है ये, और ये वायर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस वायर है ये, ठीक है। रेजिस्टेंस वायर हमने किसी चैप्टर में पढ़ा था, वो किसकी होती है, एलॉय की होती है। ये रेजिस्टेंस वायर को उसकी मैग्नीन की होती है या निक्रोम की होती है, ठीक है। क्योंकि एलॉय यूज़ करते हैं, एलॉय का अल्फा स्मॉल होता है, क्योंकि अल्फा स्मॉल होगा तो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस उसका चेंज होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस वायर होगी। तो अब यहाँ पे जैसे ये बी पॉइंट है, इसके साथ एक ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक यहाँ पे जोकी फिट कर देते हैं। जोकी क्या होती है, ये एक तरह से ऐसी मतलब नुकीली सी होती है पूरी मेटल की, उसको टच करते इसके ऊपर वायर के ऊपर, ऐसे जंप करती है उसके ऊपर वायर के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे ये पॉइंट हमने मान लिया डी पॉइंट, और इसके नीचे होती है स्केल, ये स्केल होती है। अब ये जो वायर होती है ये है मीटर स्केल। मीटर स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है, ये मीटर स्केल होती है। अब देखो इसमें ए और बी के बीच में क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस R1, ये ए और ये बी के बीच में, बी और सी के बीच में ये अननोन रेजिस्टेंस R2, ये निकालना है। ए और डी के बीच में क्या है, ये रेजिस्टेंस R4। तो ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वायर है, इस हिस्से कुछ ना कुछ होगा रेजिस्टेंस, ये R4 हो गया। डी और सी के बीच में क्या है, R3, तो इस हिस्से का कुछ होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस R3 हो गया। अब बच गया ए और सी के बीच में क्या लगाना है, बैटरी और लगाना है। तो वो बैटरी लगाना वो तो बाद का काम हो गया। एक्चुअल में ऐसा होता है ये मीटर ब्रिज। सबसे पहले वुडन बेंच होती है, जैसे ये वुडन बेंच होगी, ये ऊपर इसमें यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कॉपर स्ट्रिप, ये एक कॉपर स्ट्रिप, ये बीच में कॉपर स्ट्रिप, ये साइड में कॉपर स्ट्रिप,
कॉपर स्ट्रिप को कस देते हैं स्क्रू से ताकि वो हिले नहीं। कॉपर जो स्ट्रिप है वो कॉपर की हमें इसलिए नहीं दिखती क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग होती है ताकि जंग ना लगे और वो चमकती हुई दिखे। उसके बाद यहाँ पे इस हिस्से में ये लेफ्ट गैप में हमने क्या लगा दिया, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स, और राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस। एक्सचेंज भी कर सकते हैं। यहाँ ए और सी के बीच में एक वायर होती है, तो इस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, इसलिए इसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। और वो वायर कौन सी होती है, रेजिस्टेंस वायर होती है। ठीक है, यहाँ पे ये कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टर वायर नहीं है, कंडक्टर है ये। और यहाँ पे ये यहाँ रेजिस्टेंस वायर है जो मैग्नीन या निक्रोम की होती है। और यहाँ बी से एक तार लेके हम उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ के यहाँ जॉकी से कनेक्ट करते हैं। जॉकी क्या करती है, उसको हम टच कर सकते हैं। जैसे इसमें किया था हमने, यहाँ पे ये जो तार थी इसको यहाँ पे टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ हर जगह टच कर रहे थे, तो एक जगह हमें बैलेंस पॉइंट मिल रहा। ठीक है, तो ये ऐसा हमें मिलता है। अब यहाँ पे जैसे ए और सी के बीच में जब इसको हम कनेक्ट करते हैं, सर्किट में यूज़ करते हैं, तो ए और सी के बीच में क्या लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है। हम यहाँ ए और सी के बीच में बैटरी और लगा रखी है। और ये की एक लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। ऑन ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि रीडिंग लेने के बाद एक बार फिर ऑफ कर देते हैं ताकि सर्किट में हाई करंट जाएगा तो वो गर्म नहीं होगा। तो ये हमने लगा दिया। और यहाँ पे एक यहाँ रियोस्टेट हम और लगाते हैं। रियोस्टेट क्या होता है, जो रेजिस्टेंस को चेंज कर, मतलब रेजिस्टेंस को चेंज हम क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हाई करंट अगर जाएगा तो हाई करंट के कारण ये सर्किट डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि हाई करंट जब ये जाएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस वायर है, और रेजिस्टेंस वायर जल्दी गर्म होगी। ठीक है, जल्दी गर्म होगी तो मेल्ट भी हो सकती है। वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई मिलता है, लेकिन उससे मतलब रीडिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये की होगी, ये की, ये बैटरी, ये रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट तो वैसे यूज़ करते हैं हम यहाँ करंट को कंट्रोल करने के लिए। और ये हो गया मीटर स्केल हो गया, ये यहाँ रेजिस्टेंस वायर होगी, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, और ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया। तो इसमें ये डायग्राम हो गया इसका कंप्लीट डायग्राम। तो इसमें जैसे डिस्क्रिप्शन में और डायग्राम ये हो गया। अब डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे जैसे ये डिस्क्रिप्शन में लिखो, a rectangular wooden block, a rectangular wooden block on which copper strips are screwed. Copper strips are screwed. There are two gaps between these copper strips. There are two gaps between these copper strips. In these gaps या लिख लेना ब्रैकेट में राइट गैप एंड लेफ्ट गैप। इन दीज गैप्स ब्रैकेट में राइट गैप एंड लेफ्ट गैप, वो किसी में कोई भी पुट कर सकते हैं। इन दीज गैप ब्रैकेट में राइट गैप एंड लेफ्ट गैप, the known resistance and unknown resistance are put. Known resistance is created by using resistance box. Known resistance is created by putting resistance box. अब इसमें between point A and C, a resistance wire, between point A and C, a resistance wire of length 1 meter, made of nichrome and manganese, मतलब अलॉय है ये दोनों, निक्रोम एंड मैग्नीन। इज स्ट्रेस्ड, खिंची हुई इसके बीच में,
is stretched. Below this wire, a meter scale. Below this wire, a meter scale is also attached on rectangular box. Below this wire, a meter scale is also attached on wooden block. Between point, उसके बाद next between point B and D, a galvanometer is connected. उसके बाद also connect a battery and key between A and C. Also connect battery and key between A and C. तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गई इसका, ठीक है। अब ये उससे मिलता जुलता है, बिल्कुल मिल रहा है उससे। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कॉपी है ये मीटर ब्रिज। अब जैसे काम कैसे करता है वो तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे पहले, जैसे इसमें क्या कर रहे थे हम, यहाँ से करंट हमने फ्लो किया था, ये था ब्रिज। इस ब्रिज का एक हिस्सा यहाँ से कनेक्ट है, दूसरा हिस्सा हम कभी यहाँ कनेक्ट कर यहाँ कर रहे थे, यहाँ ऐसे पुट कर रहे थे। यहाँ पुट करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आ रहा था कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं हो रहा था, मतलब ये बैलेंस स्टेट आ गई। तो इसमें हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ से देखो, करंट के पास दो रास्ते हैं, ऊपर वाला रास्ता ये हो गया और ये नीचे वाला ये इसमें रेजिस्टेंस वायर में वो सेम है बिल्कुल। ऊपर वाले में भी जैसे दो रेजिस्टेंस लगे, देखो इसमें दो ये है ऊपर वाले में रेजिस्टेंस बॉक्स और इसमें दो कांक्रीट हो गए, मतलब जैसे ये यहाँ बैलेंस हो गया तो ये लेंथ हम मान लेते हैं, एल लेंथ मान लेते हैं। सपोज ये यहाँ हो गया, एल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो 40 होगी तो ये कितना बचा 60, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी टोटल 100 सेंटीमीटर। तो ये एल है, तो ये यहाँ पे कितना बचा 100 माइनस एल। तो अब यहाँ पे देखो ये एल लेंथ है, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो वो रेजिस्टेंस हो गया R4 और ये हो गया R3, ठीक है। अब R4 को कैसे हम मेजर करेंगे, जैसे R1 तो पता है, हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 में से 3 हमें इसमें पता होना चाहिए। तो 3 हमें कैसे पता चले, हमें तो अभी तक एक का ही पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो हम निकालो उसका ही पता है। तो इसका डेप्थ कैसे निकालेंगे, ये एल लेंथ है, तो एल लेंथ से हम कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, क्योंकि जो भी हम मटेरियल लेंगे उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, अगर मटेरियल चेंज करेंगे तो ही वो चेंज होती है। तो यहाँ पे हमने जैसे निक्रोम दिया तो उसके हमें पता है रेजिस्टिविटी। लेंथ हमें यहाँ से बचल जाएगा, ये भी हमें नापने की जरूरत है, क्योंकि नीचे मीटर स्केल है उसमें देख लो ये कितने पे है, जैसे 40 है तो 40 पुट कर देंगे। एरिया हम इसका देख लेंगे कितनी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये लेंथ, ये रो पता है, एल पता है, ये तो इसे क्या निकाल लें, आर निकाल लें, तो इतने हिस्से का आर निकाल लेंगे और इतने का आर निकाल लेंगे। तो ये R4 हो गया, ये R3, तो हमें R4 R3 पता चल गया, तो हम R2 वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, वर्क कैसे करता है। वर्किंग में फोर्थ पॉइंट वर्किंग। वर्किंग में देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये कनेक्शन जब हमने किए थे तो सबको नीट और क्लीन कर देंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे धूल मिट्टी जमेगी तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस अननेसेसरी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको साफ़ करेंगे अच्छे से। उसके बाद साफ़ करने के बाद ये जोड़ने के बाद क्या करेंगे, की को पुट करेंगे। की को पुट करने से पहले यहाँ से रेजिस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, मतलब की निकाल दी हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से, तो रेजिस्टेंस हो गया क्रिएट। उसके बाद की को पुट करेंगे, की को पुट करने के बाद ये करंट फ्लो होने लग गया, ऊपर वाले रास्ते में से नीचे वाले में से उसमें हो रहा। अब ये करंट फ्लो हो रहा। अब हमने क्या किया, डी जो पॉइंट है वो जो की है वो उसका फ्री एंड है, तो उस फ्री एंड को हम यहाँ पे जैसे ये जो वायर है इसके ऊपर ऐसे पुट करते जाएंगे, जंप करते जाएंगे। जैसे ये ऐसी वायर होती है उसके ऊपर वो ऐसे इसको जंप हम करवा सकते हैं। हमने यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया, तो हमने यहाँ पे टच किया पूरी वायर पे ए से लेके सी तक। तो यहाँ टच किया तो हमने देखा कि ये एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, जैसे इसमें तो गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं जा रहा। उसका मतलब क्या हो गया, बी और डी की पोटेंशियल सेम होगी और ये
स्टेट क्या कहते हैं, बैलेंस स्टेट कहते हैं। तो ये बैलेंस हो गया, और बैलेंस अगर हो गया तो इसका मतलब R1/R2 इक्वल टू R4/R3। तो R1 की वैल्यू हमें पता है यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में से, R2 की अननोन है, हमें कैलकुलेट करनी है। R4 कैसे कैलकुलेट करनी है, ये था R4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लेंथ पता है हमें, लेंथ पता चल गया तो रो एल बाई ए का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका भी हम देख लेंगे, रो एल कितना हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा, और एरिया वो ए ही रहेगी क्योंकि वायर की ये यूनिफॉर्म इसका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक जैसी इसकी मोटाई है, ठीक है। और रो भी चेंज नहीं हो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही मेटल की वायर है। तो यहाँ से R4 निकाल लिया, R3 निकाल लिया, और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब R2 की वैल्यू आ जाएगी, तो लिखो इसमें वर्किंग में, create a resistance from resistance box, create a resistance from resistance box and close the key so that current flows, and close the key so that current flows. Now jockey is, ये है jockey यहाँ, now jockey is slided over the resistance wire, then a point D comes, where galvanometer shows no deflection, इसी को बोलते हैं null deflection, where galvanometer shows no deflection, now bridge is balanced, अब देखो इसमें हम ये मान लेते हैं, सपोज AD इज इक्वल टू एल, AD की वैल्यू LI, क्योंकि हमें इसमें देख लेंगे। तो यहाँ पे AD का रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस ऑफ AD कितना है, ये हमने R4 माना, तो R4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो L बाई ए। उसके बाद लेट ये DC, इसकी लेंथ, इसको लेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी है 100 है, तो L ये इसमें चला गया, 100 माइनस एल हो गया। तो अब रेजिस्टेंस ऑफ DC वो कितना हो जाएगा, वो हमने मान लिया R3, तो R3 वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिव हो जाएगी, मेटेरियल वही है, रो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल अपॉन एरिया वही ए है क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो ये कितना हो गया, अब यहाँ पे पुट कर देते, ब्रिज बैलेंस है, तो ये इक्वेशन R1/R2 आ जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू R4/R3। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें एक बार वेटन ब्रिज का बना लेना और उसके साथ मैच करना, R1/R2 कभी इसमें कंफ्यूजन है। तो R1/R2 तो ये पुट कर दिया हमने, इज इक्वल टू R4/R3, R4 कितना है रो एल बाई ए, और R3 कितना है रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू ए अपॉन रो इंटू 100 माइनस एल, ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो R1/R2 इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ये फॉर्मूला आएगा। अब देखो इस फॉर्मूले में लेंथ तो हमें पता चली जाएगी मीटर स्केल के हेल्प से।
R1 ये था, ये हमें पता चल जाएगा, तो R2 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ आई 40, उसके बाद क्या करेंगे, ये तो एक रीडिंग आ गई, ठीक है, ये नोट करो। ये नोट करने के बाद लिखना है वर्किंग में जो मैंने बताया था उसमें यहाँ से ये नोट करना है, फिर उसके बाद लिखना है। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये हमने यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे बढ़ा लेंगे, देखो R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू हमें दी चाहिए L और 100 माइनस L। और पहली रीडिंग ली हमने, जैसे R1 इसमें से क्रिएट किया 5 ओम, तो 5 ओम की वैल्यू पुट कर दी हमने। R2 का हमें इसमें कर लेते, तो L की वैल्यू आ गई जैसे 40, तो ये कितना हो गया 60 पुट कर देंगे इसमें वैल्यू, तो R2 की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, R2 की ये एक वैल्यू आ गई। ये तो हमने एक रीडिंग ले ली उसकी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, पहले R1 में से क्रिएट किया जैसे 5 ओम, और उसके बाद ये L और 100 माइनस L नोट किया, पुट किया, वैल्यू आ गई। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स में से फिर से हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे। सपोज हमने किया 7 ओम, ये आ गया 45 और ये आ गया 55, पुट की वैल्यू आ गया आपकी। तीसरे में वैसे ही, चौथे में वैसे ही, तो ऐसे हम यहाँ पे रीडिंग लेते जाएंगे। ठीक है, रीडिंग हमने ली, तो ये R2 की ये यहाँ वैल्यू आ गई, तो R2 की जैसे वैल्यू आएगी ये यहाँ पे, और उन अब हमें R2 कौन सी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सबका वो निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। जैसे R2 की वैल्यू आई, पहले में आई 5.2 ओम, दूसरे में आई 5.3, तीसरी रीडिंग में आई 5.1, चौथी में आई 5.4, तो हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे, और मीन वैल्यू जो आएगी वही उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। क्योंकि 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वो लेते हैं रीडिंग, किस लिए, ताकि एरर कम हो जाए। क्योंकि एरर जैसे इसमें हमने पहले ली, दूसरी ली, तो इसमें तीन ले लेंगे मैक्सिमम रीडिंग। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि उन्होंने कैसे किया था, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स में से क्रिएट किया और यहाँ हमने बैलेंस पॉइंट नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद वो नोट करने के बाद R इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा निकाल लिया रेजिस्टेंस और क्रिएट किया, और ऐसे हम करते जाएंगे ताकि इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो एक्यूरेट आए। ठीक है, तो ये नोट करने के बाद लिखना फॉर अदर रीडिंग create the other value of resistance, from resistance box and repeat the same procedure, take more value of readings, so that accurate value of unknown resistance, will be taken, ताकि हमारे पास अननोन जो है रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू एक्यूरेट आ जाए। तो मीटर ब्रिज के बेसिस पे हमारे 3 एक्सपेरिमेंट है। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस निकाल। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूव करना। सीरीज पैरेलल हमने ये पढ़ा था कि जैसे अगर सीरीज में हो तो क्या आता है, रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे, और पैरेलल में हो तो 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे 1/Rn, ये आता है। तो ये इसमें कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसमें प्रूव करने का तरीका ये है, यह रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने या रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें क्रिएट करना है रेजिस्टेंस, या अननोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन है। ठीक है, इसको नहीं देखेंगे, लेफ्ट गैप राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया,
मान लो किसी का रेजिस्टेंस आया, सपोज करते हैं 5 ओम, एक हमने तार लगाई, उसका रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम, हमने क्या किया, उसको हटा दिया, अब दूसरी उस पर लगाई हमने, उसका रेजिस्टेंस आया मान लो 10 ओम, पहले एक वायर ए ली और दूसरी वायर बी, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया ऐसे, एक के बाद एक, ठीक है, ये सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को हमने जोड़ा तो यहाँ पे देखा कि इसका रेजिस्टेंस आया 15 ओम आया, तो इसका मतलब ये फॉर्मूले से कितना ही आएगा, 5 + 10 सीरीज में 15, और इससे कितना आ रहा है 15, और ये एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि जब हम जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 होता है, ठीक है। वैसे एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो एक्यूरेट 15 ओम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 14.9 आ गया, 15.1 आ गया, वो एरर हो जाती है, क्योंकि देखो एरर काफ़ी टाइप हो, सिस्टमेटिक एरर भी होती है, इंस्ट्रूमेंटल में कोई एरर हो सकती है, तो इतना इसके अंदर परसेंटेज एरर आती है, ठीक है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये हो गया कि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूव करना है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब पैरेलल कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, पहले तो यहाँ पे हमने वो लगाया रेजिस्टेंस, उसका आया 5 ओम, ये वायर ए थी, ठीक है, दूसरी वायर उठा के लेके आए, उसको हमने लगाया तो उसका आया 10 ओम, फिर हमने क्या किया कि दोनों को ऐसे जोड़ दिया ये पैरेलल में, और पैरेलल जब हमने जोड़ा तो ये आएगा कितना, इस फॉर्मूले से 2 का क्या आता है 5 × 10/5 + 10, ठीक है, 2 के लिए जो हमारा फॉर्मूला था 50/50 10/3, और इससे देखेंगे तो भी 10/3 आएगा। हम यहाँ पे जब उसको पुट करेंगे R1/R2 L/100 - L, तो उससे भी कितना आएगा, वही आएगा, थोड़ा बहुत उसमें पॉइंट का फर्क हो सकता है, तो इससे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी प्रूव होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मीटर ब्रिज। अब इस मीटर ब्रिज के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है, ठीक है, उसका असाइनमेंट है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उनको एक बार ट्राई करना, जो क्वेश्चन नहीं आते तो पूछना। थैंक यू।